हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं लॉज ऑफ इंडाइसेस। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम पास करे। जैसे मैंने कुछ नंबर लिखा है, 5 का पावर 3 लिखा है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 5 का 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन, राइट। अब ये जो नंबर मैंने लिखी है, इसमें बेस क्या होता है? जो नीचे लिखा हुआ होता है। तो यहाँ पे बेस कितना हो गया? 5। पावर कितना होता है? ये जो ऊपर लिखा होता है, पावर कितना हो गया? 3। और इसको रीड कैसे करते हैं? 5 raised to 3 या 5 पावर 3 ऐसे रीड करते हैं, राइट। जो भी नंबर नीचे लिखे होते हैं, जैसे मैंने लिखा ए के ऊपर बी लिखा है, तो इसमें ए क्या हो गया? बेस। बी क्या हो गया? पावर या एक्सपोनेंट या इंडेक्स, राइट। ये क्या हो गया? बेस। उसको रीड कैसे करते हैं? ए टू द पावर बी या ए रेस टू बी। इस दो तरीके से हम रीड कर सकते हैं। कैसे? देखो, इसको कैसे रीड करेंगे? 5 टू द पावर 3, 5 टू द पावर 3, या तो रीड करेंगे 5 रेस टू 3। इन दोनों में से एक तरीके से हम इसको रीड कर सकते हैं। अभी हम क्या देखेंगे? लॉज, लाइक एक्चुअल लॉज कैसे होते हैं। जैसे अपने पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन होता है, तो वैसे इंडेक्स के लॉज कैसे होते हैं, इंडेक्स के लॉज कैसे काम करते हैं, राइट। चलो, लॉज ऑफ इंडाइसेस। फर्स्ट रूल, राइट। यहाँ पे क्या होता है? अगर देखो, नोटिस करो अच्छे से, दोनों नंबर का क्या है? बेस सेम है और बीच में क्या है? मल्टीप्लिकेशन। अगर ऐसा रूल हो, जैसे लाइक 5 raised to 4 इंटू 5 raised to 3, देखो दोनों का बेस सेम है और बीच में क्या है? मल्टीप्लिकेशन। तो रूल क्या होता है? देखो, अगर बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो बेस वही रख के हम क्या करते हैं? पावर को ऐड कर दे। 4 + 3 तो कितना हो जाएगा? 5 raised to 7। इसका मतलब अगर क्वेश्चन ऐसा है 5 raised to 4, मतलब दैट विल बी 4 टाइम्स 5, राइट, इंटू 5 raised to 3। सॉरी, 5 raised to 3 मीन्स 5 इंटू, इसका आंसर कितना आ जाएगा? 5 raised to 7। समझ में आ गया? अगर बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो पावर की क्या होती है? एडिशन। अभी सेकंड वाला रूल क्या है? सेकंड वाला रूल देखो, सेकंड वाला रूल है सेम, दोनों का बेस सेम है और बीच में क्या है? डिवीजन है। तो पावर सेम और डिफरेंट हो, फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो क्या बन गया रूल? रूल बन गया, अगर दो नंबर का डिवीजन है, दो सेम नंबर का, और पावर डिफरेंट है या सेम है, फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे लाइक 5 raised to 3 डिवाइडेड बाय 5 raised to 2, देखो दोनों का बेस सेम है, 5, राइट। तो क्या होगा? पावर का सब्ट्रैक्शन, फर्स्ट पावर माइनस सेकंड पावर, तो दैट विल बी 5 raised to 1। या तो डिवीजन में हम कैसे लिख सकते हैं? 5 × 5 × 5, 3 टाइम्स 5 है, डिवाइडेड बाय मतलब अपॉन 5 × 5, तो ये 5 कैंसिल, आंसर 5 आ जाता है, राइट। या तो बिना कैलकुलेट करे कैसे लाना है? जैसे 5 raised to 4 अपॉन 5 raised to 2, तो देखो 5 बेस सेम है और बीच में डिवीजन है, तो न्यूमरेटर का पावर माइनस डिनोमिनेटर का पावर करना है, तो कितना हो जाएगा? 5 raised to 2। समझ में आया सबको सेकंड रूल? अभी थर्ड रूल पे आते हैं, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन वाला रूल। अभी देखो, दो नंबर के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, ये डिफरेंट नंबर है ए एंड बी, और ब्रैकेट का कुछ पावर है। तो बाद में क्या किया है हम दोनों ने, हमने क्या किया है? ए और बी को पावर सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डोनेट कर दिया इन शॉर्ट। तो क्या रूल होता है ये देखो, अगर कोई दो नंबर के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, कोई भी नंबर हो सकते हैं, 5 × 7, और ब्रैकेट का पावर है कुछ, तो मैं इसको सेपरेटली असाइन कर सकता हूँ दोनों को, राइट। अगर इसकी जगह पे एडिशन होगा फॉर एग्जांपल, तो हम इसको सेपरेटली ऐसे लिख सकते हैं क्या? तो नॉट इक्वल ऐसे लिख सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि बीच में एडिशन है, हमें क्या चाहिए? मल्टीप्लिकेशन चाहिए। समझ में आ गया रूल ये वाला, राइट। नेक्स्ट वाला क्या है? नेक्स्ट वाला देखो, हाँ सेम, अगर दो नंबर के बीच में
डिवीजन है और उनका कॉमन पावर है, राइट। तो हम क्या करते हैं, सेपरेटली असाइन कर देते हैं। किस चीज़ को असाइन कर देते हैं, देखो जैसे 5/4 है, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, 5/3/4/3। इसका मतलब 5 × 5 × 5/4 × 4 तो 5 × 5 × 5 कितना हो जाए 125/4 × 4 64। समझ में आ गया। अगर दो नंबर के बीच में डिवीजन है और कोई कॉमन पावर है तो हम कॉमन पावर को सेपरेटली असाइन कर सकते हैं, राइट। ये चारों रूल समझ में आ गए। अभी नेक्स्ट रूल पे आते हैं। नेक्स्ट 4 रूल देखो, नेक्स्ट 4 रूल ये दिखने में छोटे हैं बट इनका यूज सबसे ज़्यादा होता है, राइट। क्या है फर्स्ट वाला रूल, देखो यहाँ पे देखो, फर्स्ट वाला रूल मतलब फिफ्थ वाला। क्या है फिफ्थ वाला, ए का पावर अगर निगेटिव है, राइट, तो मैंने नीचे ले जाके उसको पॉजिटिव किया है। इन शॉर्ट ये रूल थोड़ा सा मैं अलग तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे 2/3 है, राइट। अगर आप बेस का रेसिप्रोकल लोगे तो पावर का साइन चेंज होगा। अभी यहाँ पे बेस का रेसिप्रोकल 3/2 होगा तो पावर का साइन चेंज होगा, प्लस था तो माइनस हो गया। ये तो उल्टा 1/3 है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा 3 +2, राइट। अगर आप बेस का रेसिप्रोकल लोगे तो साइन चेंज होगा, देखो -2 का +2 हो गया, +2 का -4 हो गया। समझ में आ गया। तो अगर बेस चेंज करोगे, बेस का रेसिप्रोकल, तो पावर का क्या हो जाएगा, साइन चेंज होगा। समझ में आ गया। इस लॉ में क्या है, अगर बेस का रेसिप्रोकल करोगे तो पावर का साइन चेंज होगा। नेक्स्ट वाला देखो, ये तो सबसे इजी है। एनीथिंग रेज टू 0 इज 1 एक्सेप्ट ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, राइट। एनी नॉन ज़ीरो नंबर कोई भी हो, लाइक -2/0, 1/2/0, 1, सबका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। एनी नॉन ज़ीरो नंबर रेज टू पावर 0, आंसर इज 1। एनीथिंग 1,00,000 रेज टू 0, दैट विल बी 1। नेक्स्ट, एनी नंबर रेज टू 1, आंसर इज सेम नंबर, राइट। 5/1 विल बी 5 माइनस या √3/2, that will be, sorry, √3/1, that will be √3। any number raised to power 1, आंसर इज सेम नंबर। हाँ, दिस इज इम्पोर्टेंट रूल। देखो अभी क्या रूल है, अगर मैंने लिखा स्क्वायर रूट के अंदर 3 लिखा, स्क्वायर रूट मतलब यहाँ पे कितना होता है 2 होता है, जो कि हम नहीं लिखते, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 3/1/2। अगर मैंने 3 का 5th रूट लिया तो इसका मतलब क्या होता है 3/1/5। अगर मैंने 3 का 7th रूट लिया तो इसका मतलब होता है 3/1/7। यहाँ पे जो भी होगा उसको हम पावर में 1/फ्रैक्शन में लिखते हैं। समझ में आ गया। या तो स्क्वायर रहा, राइट, वो तो होता ही आपको पता है 2, बट अगर स्क्वायर रूट रहा तो हो जाएगा 3/1/2, राइट। तो सबको समझ में आ गया ये 8 रूल। 8 रूल में से तो ये वाला भी ज़्यादा यूज़ होता है, ये वाला भी ज़्यादा यूज़ होता है, और यहाँ पे ये वाला और लास्ट वाला, ये 4 रूल सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। होपफुली आपको समझ में आ गया हो। अगर समझता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और टॉपिक सजेस्ट करो, ठीक है। थैंक यू।